एक दूर दराज की सल्तनत में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा विजय सिंह था। वे बहुत आदिल और दाना था और हमेशा अपनी प्रजा के मसाइल सुनता और इंसाफ करता था। उसकी रानी रवैया भी दानिशमंद और बहुत निर्दयी थी। दोनों मिलकर सल्तनत को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन एक गरीब आदमी राजा के पास आता है और उनसे कहता है, राजा साहब, मैं आपके पास अपनी मुश्किल लेकर आया हूँ। मेरे एक अमीर पड़ोसी ने मेरी ज़मीन हड़प कर ली है और मुझे वापस नहीं कर रहा। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो ज़मीन तुम्हारी है? राजा साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने उस ज़मीन पर बहुत मेहनत की है और मेरे पूर्वज भी इसी ज़मीन पर रहते आए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस दिलवाऊँगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मुश्किल का हल निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। राजा ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। रानी रवैया ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली और राजा को मशवरा दिया कि वे सिर्फ कागजात पर इन्हिसार ना करें, बल्कि गांव के लोगों से भी बात करें। हम यहाँ इस आदमी की मुश्किल की जांच करने आए हैं। क्या तुम लोगों ने इस आदमी के साथ कुछ होते देखा है? जी राजा साहब, हमने देखा है कि इसका अमीर पड़ोसी इसकी ज़मीन हड़प करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम लोगों को पता है कि ये आदमी कितने समय से इस ज़मीन पर रहता आया है? जी रानी साहिबा, हमारे गांव में इसका जन्म हुआ और यहीं रहता आया है। इसके पूर्वज भी इसी ज़मीन पर रहते आए हैं। क्या तुम लोगों ने देखा है कि अमीर पड़ोसी ने इसकी ज़मीन पर कब्जा कैसे किया? जी राजा साहब, हमने देखा है कि अमीर पड़ोसी ने इस आदमी को धमकी दी और इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हमें लगता है कि ये आदमी सच कह रहा है। हम इसकी ज़मीन वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। जी रानी साहिबा, हमें ये संभव बनाना होगा कि इंसाफ हो। राजा और रानी सब लोगों की बात सुनते हैं और महल वापस चले जाते हैं। रानी राजा से कहती है, मुझे लगता है कि वो गरीब सच कह रहा था कि ज़मींदार ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है। मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब इसका हल क्या किया जाए? वे ज़मींदार तो मानने को तैयार ही नहीं है। मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम उसको संदेश भेजें कि ये ज़मीन तुम रख लो, लेकिन उस पर तुम्हें टैक्स देना होगा। अगर ज़मीन उसकी हुई तो वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर उसने कब्जा किया है वो टैक्स देने को तैयार नहीं होगा। राजा अपने आदमी को पत्र देकर भेजते हैं जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें ये टैक्स देना होगा। वे ज़मींदार जब पत्र पढ़ता है तो वे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ज़मीन अब उसके हाथ से निकल जाएगी। एक दिन भी ज़मींदार खेतों में काम करने चला गया। वे बहुत देर तक वापस नहीं आया, जिससे उसकी पत्नी परेशान हो गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ और देखो कि तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं वापस आए। बेटा खेतों की तरफ चला गया और अपने पिता को ढूंढने लगा। जब वे वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता को एक सांप ने डस लिया था। वे बहुत घबरा गया और अपने पिता को घर ले आया। जब वे घर आया तो उसकी माँ ने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे पिता को क्या हुआ? बेटे ने बताया, माँ, बाबा को सांप ने डस लिया है। माँ ने फौरन अपने पति की देखभाल शुरू कर दी। उसकी पत्नी वैद्य को बुलाती है। वैद्य ने आकर मरीज को देखा और कहा, जहर निकालने के लिए हमें नाव के सार का रस चाहिए होगा, जो बहुत ही कम पाया जाता है। अगर वो फौरन ना मिला तो ये नहीं बच पाएगा। माँ, मैंने अपने पड़ोसी के घर में नाग के सार का पौधा देखा है। मैं जाती हूँ और उनसे लेकर आती हूँ। और वे फौरन अपने पड़ोसी के घर चली गई। मुझे आपके घर में नागकेसार का पौधा चाहिए। मेरे पति को सांप ने डस लिया है और उनका इलाज करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत है। क्या हुआ? मेरे पति को सांप ने डस लिया है और वैद्य जी ने कहा है कि नागकेसार के रस से ही उनका इलाज हो सकता है।
ठीक है, मैं आपको नाकिसार दूंगा। और वे आदमी नाकिसार का पौधा लेकर आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जब वे आदमी ठीक हो गया तो उसकी पत्नी ने उसे सारा वाकया सुनाया। उसने बताया कि कैसे उसके पड़ोसी ने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने पड़ोसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और अब वही पड़ोसी उसकी जान बचाने के लिए आगे आया था। उस आदमी ने अपनी गलती को तस्लीम किया और पड़ोसी के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तुम्हारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। मैं तुम्हारी ज़मीन वापस कर दूंगा और अब से मिलजुल कर रहेंगे। पड़ोसी ने उसकी माफ़ी को स्वीकार किया और दोनों ने राजा के पास जाकर सारा वाकया बताया। राजा ने उन्हें समझाया और कहा, अब से तुम दोनों हमेशा मिलजुल कर रहना और एक दूसरे से लड़ाई ना करना। मैं तुम दोनों के मसले का ही सोच रहा था। शुक्र है ऊपर वाले का कि वो खुद ही हल हो गया। तुम दोनों का मसला हल हो गया है। अब तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना होगा। इसके बाद से वे दोनों मिलजुल कर रहने लगे। वे खेतों में इकट्ठे काम करते और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते और अपने खेतों को साथ में संभालते।